हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के अंदर हम आज देखेंगे समषटभुज, है ना, हेक्सागन। तो हेक्सागन के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं बुक में, सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका डीपली कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट इसका टोटल कि समषटभुज कैसे होता है, उसके विकर्ण कितने होते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, टोटल चीज़ें। ठीक है, तो ये 7वां पार्ट होगा। तो चलिए इसके कंसेप्ट पे आते हैं सीधे। देखो, समषटभुज कैसा बनता है मैं आपको बता दूं सीधा। समषटभुज कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, समषटभुज कुछ इस प्रकार का बनता है। इसके नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी, ठीक है। अब एक चीज बता दूं, इसके सभी एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के। आंतरिक कोण कितने डिग्री के होते हैं? सभी 120 डिग्री के समान एंगल होते हैं इनके। 120 डिग्री के सभी एंगल होते हैं। ठीक है, सभी कोण 120 डिग्री के होते हैं। अगर सभी आंतरिक कोणों को जोड़ा जाए तो 12 12 12 12 6 बार है, मतलब 120 6 बार है, तो कितना आ गया? 720, 720 डिग्री हो गए इनके टोटल एंगल्स का सम। ठीक है, या फिर हम देखो, मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं इसके अंदर कोई सेंटर पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ पे है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी बी पे, यहाँ से एक इसके शीर्ष पे डाल दी, एक इसके शीर्ष पे डाल दी, एक इसके शीर्ष पे, एक उसके शीर्ष पे, और एक ए से लगा के डाल दी। तो ये 120 जो है वो अब टूट चुका होगा। किस किस हिस्से में? 60 डिग्री में, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। मतलब एक चीज पता चल गई है कि एक समषटभुज के अंदर बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा। तो देखो, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सारे एंगल 60 60 60 60 के हो जाएंगे सारे त्रिभुज में। ठीक है, इसका मतलब अगर दो एंगल 60 के हैं तो तीसरा एंगल अपने आप 60 का हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 ही बचेगा, क्योंकि 60 और 60 120 तो हो चुका है, 180 करने के लिए 60 और आना पड़ेगा। तो जब किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हो तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। और ऐसा एक ही जगह होता है समबाहु त्रिभुज में। मतलब एक चीज पता चल गई हमें कि जो ये समषटभुज जो बना है वो समबाहु त्रिभुज से बना है। और कितने? 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना है। हर एक त्रिभुज कौन से हैं? समबाहु त्रिभुज, जिनकी सभी भुजाएं बराबर बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो अगर हम समषटभुज की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि देखो, समबाहु त्रिभुज में हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, लेकिन यहाँ इस प्रकार के 6 हैं, तो बस इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 6√3/4 a²। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके परिमाप की, तो सारी भुजाएं बराबर है। ये भी ए, ये भी ए, 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 कितने ए है? ये 6 ए है। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा? 6a। ठीक है, ये समबाहु का नहीं है, अब ये समषटभुज का बता रहा हूं मैं। ठीक है, समषटभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² इंटू 6, या 6√3/4 a², परिमाप हो जाएगा 6a। ठीक है, अगर हमें आंतरिक कोणों का योग, चलो ये तो समषटभुज था जिसका हमने निकाल दिया कि 120 है, 120 है, 120, सब 120 है। ठीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 के फार्मूले से। ये किसी भी एक बहुभुज, बहुभुज कहते हैं इनको सबको, एक चतुर्भुज एक बहुभुज होता है, एक त्रिभुज एक बहुभुज है, ये सारे जो है वो एक बहुभुज है। देखो, ये तो त्रिभुज है, लेकिन बहुभुज में क्या है कि 4 भुजा हो जिसकी, या 4 से ज्यादा हो। जिनकी भुजा 4 या 4 से ज्यादा हो उन्हें बहुभुज कहते हैं। ये त्रिभुज होता है, ठीक है, 3 भुजा है उसकी, लेकिन बहुभुज में 4 भुजा या 4 से ज्यादा भुजाएं, ये सारे बहुभुज कहलाते हैं। जैसे ये समषटभुज है, इसकी 6 भुजाएं हैं। ऐसे ही अगर मैं कितना भी बड़ा बना दूं इसमें, ठीक है, ये एक, ठीक है, तो इनकी भुजाएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक सप्तभुज हुआ ये। ठीक है, तो सप्तभुज के अंदर कितने कितने कोण बनेंगे तो मुझे नहीं पता, तो बस आप एन की जगह वैल्यूज रख दो कि ये सप्तभुज है, तो 7 - 2 इंटू 180,
मतलब 18 5 90, 900 डिग्री के एंगल होंगे, मतलब सभी एंगल्स का सम कितना होगा 900। तो 900 को आप 7 से डिवाइड कर दो, लगभग लगभग एक एंगल आ जाएगा ना। इसी प्रकार निकालेंगे हम सभी चीज़ों को, ठीक है। तो चलो अब इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें हैं। इसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है, विकर्ण सभी बराबर होंगे। इसके बाद अगर इसके अंदर देखो दो कंडीशन और होती है इसके अंदर, एक तो अंतर्वृत्त होता है, एक परिवृत्त होता है। परिवृत्त वो सर्कल का खेल है, जो सर्कल इसके एक अंदर बनता है और एक बाहर बन सकता है, ठीक है। अगर सर्कल बाहर बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, पता नहीं क्या बना दिया मैंने ये, ठीक है, चलो समझना आप। अगर कुछ इस तरीके से बना जो सारी भुजाओं को टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, मान लो, तो क्या होगा देखो, अंतर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले मैं इन सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं इन सर्कल, इन सर्कल मतलब होगा अंतर्वृत्त, ठीक है, अंतर्वृत्त, इसको छोड़ दो अभी, ये आप समझ गए ना, एक अंदर बनता है एक बाहर बनता है। जो बाहर बनता है उसे हम परिवृत्त या बाह्यवृत्त कहते हैं, और जो सर्कल अंदर बनता है इस हेक्सागन के उसे हम कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। तो जब ये हेक्सागन सर्कल के अंदर आता हो, ये जो सर्कल है वो हेक्सागन के अंदर आता हो, तो हम उन्हें कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। तो इन सर्कल का जो, इन सर्कल की जो रेडियस होगी, त्रिज्या, वो होगी स्मॉल आर, और स्मॉल आर बराबर होगी √3/2a, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई इंटू 3/4a², सारी भुजाओं को अगर ये माने तो, ठीक है। इसी प्रकार एक परिवृत्त होगा, बाह्य वृत्त, जिसे हम कहते हैं परिवृत्त, जिसे हम कहते हैं सरकम सर्कल। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल आर इक्वल टू ए, ठीक है, क्योंकि जितनी रेडियस होगी उतनी ही इसकी भुजा होगी। देखो एक्चुअली क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे जो सर्कल होगा वो परिवृत्त है, बाहर बनेगा, ठीक है। तो बाहर बनेगा अगर कोई सर्कल, तो हमें अगर उसकी रेडियस निकालना होगी तो बाहर बनने वाला या इसकी भुजाओं को टच करेगा, ठीक है, बाहर बनने वाला। तो केंद्र से लगा करके उसके जहाँ पे टच करेगा, मतलब वो स्पर्श रेखा होगी उसके लिए, ठीक है। तो जहाँ टच करेगा वहां पे तो इसकी साइड भी है, किसकी, हेक्सागन की, किसकी, समषटभुज की। तो या तो आप वहां तक पहुंच जाओ या उसकी भुजा तक, तो बराबर ही है वो, ठीक है। तो इस केस में रेडियस बराबर होगी उसकी त्रिज्या की। मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, ये सब फार्मूले हैं और इनको सोल्व कर देंगे, करना पड़ता है। लेकिन मैं हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ ये इसके फार्मूले हैं, आप इनको थोड़ा याद रखें, है ना। हर चीज को सोल्व करने नहीं बैठेंगे एग्जाम में, इसलिए प्रिपरेशन कर लीजिए कि फार्मूले तो याद करना ही है, एक चीज अपने दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूले तो याद करना ही पड़ेंगे आपको, वरना उलझ जाएंगे। हर चीज को पहले आप फार्मूले निकालने थोड़ी बैठेंगे किसी एग्जाम्स में, एग्जाम में बैठे हैं कि चलो पहले इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, तो ये होगा वो होगा, तो रेडियस ये निकल के आई, फिर सवाल सोल्व करोगे क्या। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत करो और इसके फार्मूले सारे रट लो, ठीक है, रटने में ही फायदा है। चलिए, त्रिज्या r इक्वल टू ये ए हो जाएगी, ओके। अब इसी के साथ अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें हम, परिवृत्त के क्षेत्रफल की, तो वो होगा पाई इंटू 3/4 ऑफ a², ठीक है। अच्छा सॉरी, परिवृत्त का है ना, तो परिवृत्त का होगा पाई a², क्योंकि त्रिज्या तो r बराबर a है, तो पाई r² कितना हो जाएगा a², ठीक है। ये होगा इसका क्षेत्रफल। बस ये दो चीजें आपको आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब इसका सीधा। ये बोल रहा है एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा a है। तो ये तो फार्मूला ही पूछ लिया कि समषटभुज का फार्मूला क्या होता है। तो समषटभुज का फार्मूला मैंने बताया कि एक समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लिख दो और उसको 6 गुना कर दो, तो सारे 6 ही भुजाएं आ जाएगी, 6 ही क्षेत्रफल आ जाएगा ना, 6 ही त्रिभुजों का, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर सीधा। एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो एक समषटभुज है और एक समबाहु त्रिभुज है जिनके परिमाप बराबर है, ठीक है। तो समषटभुज का परिमाप कितना होता है 6a, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a। ये दोनों आपस में बराबर है, ओके। तो यहाँ पे ये एक काम करो, समषटभुज को कैपिटल A मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की साइड निकल आएगी। तो ये a अपॉन ये स्मॉल a आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 और अपॉन में चला जाएगा 6, मतलब 1:2 में आ गया रेशो हमारा, ठीक है। मतलब समषटभुज की एक भुजा हो गई 2 की, क्योंकि a मतलब साइड मानी है ना हमने। देखो
परिमाप को बराबर रख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे जो ए है ये क्या है, इनकी भुजाएं है, ठीक है। तो ये दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 1:2 में। अब ये बोल रहा है क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, तो पहले देखो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर इंटू 6 टाइम 6 गुना 6 त्रिभुज है ना उसमें, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 इंटू √3/4, देखो √3/4 से √3/4 तो कट गया, ठीक है, ये तो कॉमन है, कट गया, इंटू इसकी साइड्स कितनी है, इसकी साइड है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 रेशो, यहाँ पे ए मतलब ये है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 एकम 3:2, तो 3:2, मतलब 3:2, ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। इस अनुपात में इनका क्षेत्रफल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6√3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, 6√3 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है, सिंपल है। इसी प्रकार चलो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इतनी भुजा वाले, तो भुजा दे दी हमें इतनी, तो फार्मूला क्या होता है, 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुना √3 का स्क्वायर हो गया 3, इससे ये कट गया, 3 छेतिया कितना हो गया, 18√3, तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। देखो 92 तो रिपीट हो गया, जिसकी भुजा 2 दी है तो समषटभुज का क्षेत्रफल बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक समलंब, अच्छा ये समलंब चतुर्भुज आ गया है, ठीक है। तो बस ये 5 ही क्वेश्चन थे जिसमें से एक रिपीट हो गया, मतलब 4 ही क्वेश्चन है, और वो सबसे ज्यादा बेसिक थे, सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस बनते नहीं है, ठीक है। बनेंगे तो सिंपल बनेंगे। इसके अंदर देखो मैं और चीज बता दूं आपको, कई बार क्या होता है कि ये त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लेगा, उनकी परिवृत्त की और अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो परिवृत्त होता है उसका और एक अंतर्वृत्त होता है। परिवृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मानी थी, परिवृत्त की त्रिज्या मैंने मानी थी कैपिटल आर और इसकी स्मॉल आर, ठीक है। और जब इसको हमने परिवृत्त की त्रिज्या को सोल्व किया था तो कितना आया था, ए आई थी, मतलब जो उसकी साइड होगी वही उसका त्रिज्या होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेशो कितना आया था अंतर्वृत्त की त्रिज्या का, ये देखो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमने निकाली थी तो आई थी √3/2 a, ठीक है। इस a से अगर आप a को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ 1 बचा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2:√3, मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, 2:√3, ठीक है। अगर मुझे परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तो इनका स्क्वायर ही हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4:3 में इनका क्षेत्रफल होगा। मतलब क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया, 2 घात कर दी इन सबकी, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। कई बार क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो मैं सारे सवाल लूंगा जिसके एक इसके बाहर एक वृत्त बनता है, ठीक है, और एक इसके अंदर हेक्सागन के अंदर एक सर्कल बनता है जो इसकी सारी भुजाओं को टच करता है, इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार, ठीक है, जो उसकी सारी भुजाओं को टच करेगा, ठीक है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से हम इनको जज करेंगे, ठीक है। इसमें सारे त्रिभुज जो है वो समबाहु होंगे, सारे त्रिभुजों का एंगल होगा 180, देखो सारे त्रिभुज, एक त्रिभुज 180 डिग्री का ही होता है, वो तो क्लियर है, लेकिन इसके अंदर जो समबाहु है उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे, ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। और हाँ, समषटभुज जो अभी हमने पढ़ा हेक्सागन, उसका हर एक कोण 120 डिग्री का होता है, तो पूरा हेक्सागन कितने का हो गया, 12×72, मतलब 720 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो 720 डिग्री। तो यार ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक ही कंसेप्ट ले रहे हैं। अगर आज हमने समषटभुज पढ़ा है तो सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, कल अगर हमने आयत पढ़ा था तो सिर्फ आयत को ही क्लियर किया है, ठीक है, ताकि एक दिन में एक पूरी तरीके से एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो। अब इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो ये तो बुक वालों की गलती है कि 5 क्वेश्चन क्यों दिए उन्होंने, थोड़े से ज्यादा देना थे, चाहे एक जैसे देना थे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए भी देना थे, ठीक है। तो
कुछ और क्वेश्चंस देना थे, हालांकि ये जो समषटभुज है इनका लेवल बहुत बेसिक दिया है। और एक चीज बता दूं कि इनमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, समषटभुज के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। अब इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ लेगा, जैसे कि समषटभुज की जगह अष्टभुज दे देगा, ठीक है, तो अष्टभुज के भी फार्मूले बनते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें ये जो है ना, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त की त्रिज्या, और ये कोई याद रखने की चीजें नहीं है, ये चीजें जो है ना वो इनके फार्मूले से, इनमें कई कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, रेडियस, ऊंचाई, इन सबको ज्ञात करने से प्राप्त होते हैं ये चीजें सारी, ठीक है। तो इनको ज्ञात कर, देखो मैं इनको पूरा कैसे आया है क्या है ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आप सभी लोग जानते हैं कैसे आते हैं क्या है, क्योंकि आपने 6th 7th 8th में बिल्कुल थ्योरम सारी पढ़ी होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अच्छी बुक से पढ़ें। अच्छी बुक्स का मतलब ये होता है एनसीईआरटी की सारी मैथ्स को कंप्लीट कर लें, 7th से लगा करके 8, 9 और 10 तक की, ठीक है। 6th भी आप ले लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब की मैथ्स ले लीजिए, एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है, एक बार। और कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, क्योंकि किसी भी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो भी आप मत छोड़ो, और उनको बुक के मेथड से भी करने की कोशिश करो, जो पूरा एक्स मान के दिया होता है वो। और उसके बाद इनका फोटोज ले लेके आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, कोई भी आपका सोल्यूशन दे सकता है वहाँ पे। इसी के साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को पहले एक्स मान के करके सीखा करो, उसके बाद उसका पूरा शॉर्टकट मेथड देखो, ठीक है। तो जब तक एक्स का मेथड नहीं सीख पाओगे तब तक शॉर्ट मेथड नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।